नमस्ते प्रणाम। दलित लोग बौद्ध धर्म क्यों अपना रहे हैं? जब भी हम खबरों में पढ़ते हैं या टीवी पर देखते हैं कि हजारों की संख्या में दलित किसी बड़े समारोह में बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, तो हमारे मन में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यह केवल एक धार्मिक निर्णय है या इसके पीछे कोई बड़ा सामाजिक और राजनीतिक कारण छिपा हुआ है? दरअसल यह सवाल केवल धर्म बदलने का नहीं है, बल्कि यह सवाल न्याय, समानता और आत्मसम्मान से भी जुड़ा है। दलित समाज सदियों से जिस भेदभाव और अपमान का सामना करता आया है, उसका जवाब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना कर दे दिया है। चलिए इन चीजों को डीपली में थोड़ा जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो भारत में जाति व्यवस्था ने दलितों की जिंदगी को बहुत कठिन बना दिया था। उन्हें समाज में अछूत कहकर अलग कर दिया गया। मंदिरों में प्रवेश की मनाही, कुओं से पानी लेने की मनाही, स्कूलों में अलग बैठाने की परंपरा और यहाँ तक कि गांव में दलितों के घर मुख्य बस्ती से अलग रखे जाते थे। उन्हें इंसान कम और सेवा या मजदूरी करने वाली जाति ज्यादा समझा जाता था। कई ऐतिहासिक ग्रंथ और समाज शास्त्रीय अध्ययन बताते हैं कि दलितों को हजारों सालों तक मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया। यही कारण था कि उनके भीतर आत्मसम्मान और बराबरी की भावना बार बार दबा दी जाती थी। इस अत्याचार से निकलने का रास्ता उन्हें बौद्ध धर्म में दिखाई दिया, क्योंकि बौद्ध धर्म किसी भी इंसान को उसके जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि उसके कर्म और आचरण के आधार पर महत्व देता है। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक घटना की जिसने दलितों के जीवन में एक नई दिशा दिखाई। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। यह घटना सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि यह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांतिकारियों में से एक थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उन्होंने बौद्ध धर्म इसीलिए चुना क्योंकि बुद्ध का संदेश बराबरी, करुणा और स्वतंत्रता का था। बुद्ध ने कहा था कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी को भी जन्म के आधार पर ऊंचा या नीचा नहीं माना जा सकता है। यही वह विचार था जिसने दलित समाज को एक नई रोशनी दिखाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के धर्म परिवर्तन के साथ ही लाखों दलितों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया। इसे धम्म क्रांति कहा गया। इस घटना का असर सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे यह पूरे भारत में फैल गया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद दलितों को पहली बार ऐसा लगा कि वे अब किसी के अधीन नहीं हैं। अब कोई यह नहीं कह सकता है कि वे अछूत हैं, वे बुद्ध के अनुयायी हैं। और बुद्ध के अनुयायी होने का मतलब है समानता और आत्मसम्मान। यही कारण है कि आज भी हर साल लाखों दलित 14 अक्टूबर को नागपुर में इकट्ठा होते हैं और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। अगर हम तथ्यों और आंकड़ों की बात करें तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार बौद्धों की संख्या करीब 84 लाख थी। इसमें से लगभग 87% बौद्ध वे हैं जिन्होंने दलित पृष्ठभूमि से आकर नया धर्म अपनाया है। यानी आज के भारत में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा आधार दलित समाज ही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बौद्ध रहते हैं, जिनकी संख्या 70 से 80 लाख तक पहुंचती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी बड़ी संख्या में दलित बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। हाल के वर्षों में यह आंदोलन और भी तेज हुआ है। 2022 और 2023 में महाराष्ट्र और यूपी में हजारों की संख्या में दलितों ने एक साथ बौद्ध धर्म अपनाया, जिसकी खबरें देश भर के अखबारों और न्यूज चैनलों में आई। दलित लोग बौद्ध धर्म क्यों चुनते हैं, इसके पीछे कई सामाजिक कारण भी हैं। पहला कारण है समानता की भावना। बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है, सभी इंसानों को समान माना जाता है। दूसरा कारण है करुणा और अहिंसा। बौद्ध धर्म यह सिखाता है कि हमें सभी जीवों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए। तीसरा कारण है आत्मनिर्भरता। बुद्ध ने कहा था कि इंसान को अपने कर्म और विचारों के आधार पर जीवन बनाना चाहिए, न कि जन्म के आधार पे। यह विचार दलितों के लिए सबसे बड़ा सहारा बना। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो धर्म परिवर्तन दलितों के लिए आत्मसम्मान और पहचान की लड़ाई है। जब एक बच्चा दलित परिवारों में जन्म लेता है तो समाज उसे शुरू से ही नीचा दिखाने लगता है। उसे यह एहसास कराया जाता है कि वह अछूत है और उसका स्थान समाज के सबसे निचले स्थान पे है।
यह भावना उसके आत्मविश्वास को तोड़ देती है। लेकिन जब वही बच्चा बौद्ध धर्म अपनाता है तो उसे पहली बार महसूस होता है कि वह भी बराबर है, वह बुद्ध का अनुयायी है और बुद्ध ने कहा है कि इंसान को उसके कर्म से परखा जाए, जन्म से नहीं। यही आत्मसम्मान का भाव धीरे धीरे पूरे समुदाय में फैलता है और यह आंदोलन और मजबूत हो जाता है। बौद्ध धर्म अपनाने का एक राजनीतिक कारण भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राजनीति शक्ति से सामाजिक बदलाव संभव है, लेकिन इसके लिए मानसिक क्रांति जरूरी है। हिंदू धर्म के भीतर रहते हुए दलितों को कभी भी समान अधिकार नहीं मिल पाए। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने एक नया रास्ता दिखाया। जब लाखों दलित बौद्ध बने तो यह संदेश पूरे देश में, पूरे भारत में गया कि दलित अब चुप नहीं बैठेंगे, वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हो चुके हैं। इस कदम ने दलित राजनीति को भी बहुत मजबूत किया और भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में एक नई दिशा दिया। अगर इतिहास में देखें तो बौद्ध धर्म हमेशा से एक जन आंदोलन रहा है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जब गौतम बुद्ध ने इसे शुरू किया तब भी समाज में जातिवाद और यज्ञों का बोझ था। ब्राह्मणवाद ने आम जनता को धर्म से दूर कर दिया था। बुद्ध ने लोगों को यह बताया कि मोक्ष किसी यज्ञ का पूजा से नहीं बल्कि सही आचरण और करुणा से मिलता है। यही कारण था कि उस समय शूद्र और स्त्रियां बड़ी संख्या में बुद्ध के अनुयायी बने। यानी बौद्ध धर्म ने हमेशा वंचित और शोषित समाज को सहारा दिया। दलितों का आज बौद्ध धर्म अपनाना उसी ऐतिहासिक लेगेसी, उसी ऐतिहासिक परंपरा की पुनरावृत्ति है। दलितों के बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे एक सामाजिक क्रांति भी छिपी है। जब वे बौद्ध बनते हैं तो वे सिर्फ धर्म नहीं बदलते बल्कि वे एक नई पहचान भी ग्रहण करते हैं। अब उन्हें अछूत नहीं कहा जा सकता है, वे बौद्ध कहलाते हैं। इस पहचान के साथ उन्हें समाज में सम्मान भी मिलता है। कई समाज शास्त्रीय अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि जिन दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया है उनकी शिक्षा और रोजगार की स्थिति बाकी दलितों की तुलना में थोड़ी बेहतर जरूर हुई है। इसका कारण यह है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वे अपने बच्चों को पढ़ाई और आत्मनिर्भरता की ओर ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। अब मेन सवाल उठता है कि आखिर दलित सिर्फ बौद्ध धर्म ही क्यों चुनते हैं, कोई और धर्म क्यों नहीं चुन लेते हैं? इसका जवाब इतिहास में छिपा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन से पहले कई धर्मों का अध्ययन किया था। उन्होंने इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म सभी की गहराई से तुलना किया। अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म इसीलिए चुना क्योंकि यह भारत की भूमि से जुड़ा हुआ है और इसमें जातिवाद की कोई जगह नहीं है। इसके अलावा बुद्ध का संदेश बहुत वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण है। उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया और कहा कि हर बात को तर्क से परखना चाहिए। यह विचार अंबेडकर की सोच से मेल खाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई। इन प्रतिज्ञाओं में साफ कहा गया था कि हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश और हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, हम जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देंगे, हम बराबरी और करुणा का रास्ता अपनाएंगे। इन प्रतिज्ञाओं का मकसद यह था कि दलित समाज सिर्फ नाम के लिए धर्म परिवर्तन न करे बल्कि वास्तव में अपनी सोच और जीवन शैली बदले। यह प्रतिज्ञाएं आज भी हर बौद्ध दीक्षा समारोह का हिस्सा होती है और दलित समाज को नई दिशा देती है। अगर हम हाल के वर्षों पर नजर डालें तो दलितों का बौद्ध धर्म की ओर रुझान और भी बढ़ा है। 2016 से लेकर 2023 तक कई राज्यों में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुए हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात में तो हजारों की संख्या में दलित एक साथ बौद्ध धर्म अपनाए। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि इसके पीछे मुख्य कारण है जातीय हिंसा और भेदभाव की घटनाएं। जब दलितों को लगातार अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ता है तो वे इसे बदलने के लिए एक ठोस कदम उठाते हैं। बौद्ध धर्म अपनाना उसी का परिणाम है। आज बहुजन राजनीति का जो भी स्वरूप हम देखते हैं उसकी जड़ें कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के धर्म परिवर्तन से जुड़ी है। बौद्ध धर्म अपनाकर दलित समाज ने यह दिखा दिया कि वे सिर्फ वोट बैंक नहीं है बल्कि वे अपने अधिकारों और सम्मान के लिए खड़े हैं। यही कारण है कि आज भी दलित आंदोलन में बौद्ध धर्म का प्रतीक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बौद्ध धर्म अपनाने से दलित समाज को शिक्षा के क्षेत्र में भी फायदा हुआ है। कई शोध बताते हैं कि बौद्ध बने दलित अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए ज्यादा प्रेरित करते हैं क्योंकि उन्हें पता है
कि सामाजिक बराबरी हासिल करने के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में देखा गया है कि बौद्ध बने दलित परिवारों में बच्चों की पढ़ाई की दर बाकी दलित समाज से ज्यादा है। यह बदलाव धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रहा है। हिंदू धर्म के भीतर रहते हुए दलितों को कभी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिलती। उन्हें मंदिरों में घुसने नहीं दिया गया। वे अपने घरों में पूजा पाठ करें तो भी ऊंची जातियों के को आपत्ति होती थी। यानी उनके पास न तो पूजा करने का अथॉरिटी था और न ही धार्मिक समानता। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वे खुद अपने घरों में बुद्ध प्रतिमा रख सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं और पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सदियों तक उन्होंने धर्म के नाम पर अपमान ही सहा था। पहले दलितों की पहचान सिर्फ जाति से होती थी, लेकिन बौद्ध बनने के बाद उनकी पहचान बदल गई। अब वे खुद को अम्बेडकरी बौद्ध कहते हैं। उनके घरों में बुद्ध की प्रतिमाएं और अम्बेडकर की तस्वीर मिलती हैं। उनके गीत, कविताएं और साहित्य भी बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गए हैं। महाराष्ट्र में बौद्ध साहित्य और कविताओं का एक बड़ा आंदोलन हुआ है, जिसने दलितों की नई पीढ़ी को आत्मसम्मान और साहस दिया। यानी बौद्ध धर्म केवल धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक क्रांति भी है। आर्थिक दृष्टि से भी यह आंदोलन महत्वपूर्ण है। दलित समाज के लिए बौद्ध धर्म अपनाना आत्मनिर्भरता की ओर कदम है। हिंदू धर्म में दलितों को केवल सेवा, मजदूरी या छोटे मोटे काम करने तक सीमित कर दिया गया था, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वे अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनाने की सोचने लगे हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में कई बौद्ध परिवारों ने शिक्षा के बल पर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार लिया है। आज हजारों बौद्ध परिवार ऐसे हैं जो सरकारी नौकरियों, प्राइवेट सेक्टर और बिजनेस में अच्छी स्थिति में हैं। एक और बहुत बड़ा पहलू है स्त्री स्वतंत्रता। हिंदू धर्म की जातिगत परंपरा में दलित महिलाओं को दोहरी मार झेलनी पड़ती थी। एक तो वे महिला थीं और दूसरा वे दलित थीं, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनके लिए स्थिति बदली। बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर माना जाता है। बुद्ध ने खुद महिलाओं को संघ में प्रवेश दिलाया था। यही कारण है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद दलित महिलाएं भी शिक्षा और सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। वे अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की दिशा तय करने में भी शामिल हैं। दलितों का बौद्ध धर्म अपनाना एक तरह से विरोध भी है। यह विरोध जातिवाद और उच्च नीच के खिलाफ है। जब दलित हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बनते हैं तो वे यह संदेश देते हैं कि अब वे उस व्यवस्था को नहीं मानेंगे जिसने उन्हें सदियों तक दबाया है। यह एक शांतिपूर्ण लेकिन बहुत शक्तिशाली विरोध है। यही कारण है कि हर साल जब हजारों दलित बौद्ध बनते हैं तो यह खबर मीडिया और राजनीति दोनों में सुर्खियां बनती है। यह कदम न केवल धर्म बदलने का है, बल्कि यह पूरी व्यवस्था को चुनौती देने का भी प्रतीक है। आज के समय में दलितों का बौद्ध धर्म अपनाना सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से और भी तेजी से फैल रहा है। पहले यह आंदोलन केवल महाराष्ट्र तक सीमित था, यानी गुजरात में भी वहां कुछ हद तक सीमित था, लेकिन अब यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और यहां तक कि दक्षिण भारत में भी फैल चुका है। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर दलित युवा बुद्ध और अंबेडकर के विचारों को साझा करते हैं। वे दीक्षा समारोह की वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, जिससे और लोग प्रेरित होते हैं। यहाँ यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या धर्म परिवर्तन से दलितों की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं? जवाब है नहीं। जातिवाद अभी भी समाज में गहराई से मौजूद है। बौद्ध बने लोगों को भी कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन फर्क यह है कि अब वे चुप नहीं रहते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने से उन्हें यह ताकत मिलती है कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हों और न्याय की मांग करें। यह मानसिक क्रांति की असली बदलाव है। यही कारण है कि भले ही समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन बौद्ध धर्म ने दलितों को लड़ने की ताकत और आत्मविश्वास जरूर दिया है। अब अगर हम भविष्य की ओर देखें तो यह आंदोलन और भी बड़ा होने वाला है। भारत में युवा पीढ़ी तेजी से शिक्षित हो रही है और इंटरनेट के जरिए विचारों का आदान प्रदान कर रही है। जब दलित युवा अंबेडकर और बुद्ध के विचारों को पढ़ते हैं तो वे अपने लिए नया रास्ता चुनते हैं। आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि दलितों का बौद्ध धर्म अपनाना सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्रांति का भी हिस्सा बनेगा।
यह आंदोलन भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करेगा और समानता की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। दोस्तों, इस पूरी चर्चा से हमें यह समझ आता है कि दलितों का बौद्ध धर्म अपनाना केवल धर्म का सवाल नहीं है, यह आत्मसम्मान, बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय की खोज है। सदियों तक अपमान झेलने के बाद दलित समाज ने बौद्ध धर्म में एक ऐसा रास्ता पाया है जो उन्हें बराबरी और सम्मान देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धम्म क्रांति ने इस आंदोलन को शुरू किया और आज यह पूरे भारत में फैल चुका है। जब कोई दलित बौद्ध बनता है तो वह सिर्फ अपना धर्म नहीं बदलता, बल्कि वह अपनी जिंदगी और समाज की दिशा भी बदलता है। तो दोस्तों, अब आपके पास जवाब है कि दलित लोग बौद्ध धर्म क्यों अपना रहे हैं। इसके पीछे केवल धार्मिक कारण नहीं, बल्कि गहरी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वजहें हैं। यह आंदोलन समानता और न्याय की लड़ाई का प्रतीक है। यह उस सपने का हिस्सा है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था, एक ऐसा समाज जहां किसी को भी जाति या जन्म के आधार पर नीचा न समझा जाए। इसीलिए हर बार जब आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में दलित बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, तो याद रखिए कि यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह एक क्रांति है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।